हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू साइड अकेडमी फॉर सीएस नाउ। आज हम बात करने वाले हैं ब्रेक स्टेटमेंट की। दैट इज वन ऑफ आवर जंप स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट होता क्या है, इसके क्या क्या टर्मिनोलॉजी है उसको हम पहले देखेंगे, बाद में हम एक सिंटेक्स का देखेंगे, देन वी विल लुक ऑन द एग्जांपल एंड फाइनली हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने जावा प्रोग्राम में, ताकि हमें चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। इट इज़ जस्ट इक्वल टू सडन डेथ ऑफ ए लूप। सडन डेथ क्या होता है? जब आपने कोई लूप, मान लो आपने कोई फॉर लूप चलाया और फॉर लूप पे आप चाहते हो कि 1 से लेके 100 तक, लेकिन आप ये चाहते हो कि लूप तो चले, लूप अच्छे से चले, आराम से चले, लेकिन इसमें 100 तक नहीं, इसमें मुझे 50 तक ही चलना चाहिए। तो आप क्या करोगे? आप एक ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करोगे ताकि ये लूप जो है वो इसका सडन डेथ हो, ये 100 तक ना चले, रादर ये 50 तक चले। अब वो कैसे होता है वो हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। ब्रेक स्टेटमेंट किसी भी लूप में आ जाता है तो वो लूप टर्मिनेट हो जाता है। तो आपने फॉर लूप में, या फिर आप वाइल लूप में, या फिर आप इवन डू वाइल में भी इसको यूज कर सकते हो। यही 3 लूप है हमारे। इनमें से कहीं पे भी अगर आपको यूज करना है ब्रेक स्टेटमेंट, आप इसे कर सकते हो। लेकिन जब भी कोई स्पेसिफाइड कंडीशन मैच ना हो जाए, तब तक ये टर्मिनेट नहीं हो जाएगा। अगर आपने फॉर में ये ब्रेक यूज किया और फॉर में कोई पर्टिकुलर कंडीशन आपने इफ स्टेटमेंट से लगाई, जब तक ना ये कंडीशन हिट करेगा तब तक ब्रेक इनकाउंटर नहीं होगा। वंस द कंडीशन हैज बीन फुलफिल्ड, तो ये उसी टाइम टर्मिनेट हो जाएगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट हम या तो लूप के अंदर यूज करते हैं या हम स्विच स्टेटमेंट के अंदर यूज करते हैं। अब स्विच स्टेटमेंट होते क्या है, इस पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो क्रिएट की हुई है। आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू जस्ट वॉच द वीडियो एंड learn how to create a calculator using a switch statement. I will keep the link in description and also I will put the link on I button. You can check the video over there. That is very important video on switch statement. वहाँ पर हमने जाना था कि कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं। देन हम कहते हैं कि ये ब्रेक तभी फ्लो को इंटरप्ट करेगा जब तक ना कोई कंडीशन मैच हो जाए। वंस कंडीशन मैच हुई तो ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो टर्मिनेट करेगा प्रोग्राम को, एक फ्लो को, या फिर हम कह सकते हैं एक लूप को टर्मिनेट करेगा। देखेंगे तो फ्लो चार्ट कुछ इस तरीके से है। मान लीजिए आपने किसी लूप के अंदर कोई कंडीशन लगाई इफ से। आप एक फॉर लूप यूज करते हो, फॉर के अंदर आपने कोई इफ कंडीशन का इस्तेमाल किया। जब तक ना ये ट्रू आ जाए तब तक ये ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब ये ट्रू आ जाए, दैट मीन्स क्या, जब ये ट्रू आए तो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। फॉल्स आएगा तो ये इस लूप की कंडीशन को कंटिन्यूसली हिट करेगा। आई होप यहां तक क्लियर है। तो अगर हम इसका सिंटैक्स देखेंगे, सिंटैक्स कुछ इस प्रकार का है। हमारे कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, जो भी हम चाहते हैं स्टेटमेंट्स को प्रिंट करवाना, कंडीशन होगी हमारी, देन उसके बाद हम ब्रेक लगाते हैं जिस पे ये ब्रेक लगना चाहिए। अब यहां पर ये सेमीकोलन लगाना जरूरी है क्योंकि ब्रेक एक स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट का एंड हमेशा सेमीकोलन से ही होता है। मान लीजिए आपने 1 से लेकर 100 तक एक लूप चलाया, लेकिन चाहते हो आप 50 तक ही प्रिंट हो जाए। जब आप लिखते हो कुछ ऐसा कंडीशन, इफ सम वेरिएबल इज इक्वल टू 50, तो जब ये 50 को हिट करेगा जितने भी नंबर्स हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। यहां पर होगा हमारा ब्रेक और यहां पर होगा हमारा प्रिंट स्टेटमेंट। जितने भी हमारे 50 से आगे वैल्यूज हैं वो प्रिंट हो जाएंगे, लेकिन ये 50 को इंक्लूड नहीं करेगा क्योंकि 50 हमारा ब्रेक केस है, 50 हमारा ब्रेक कंडीशन है। तो ये क्यों? इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है। अगर आप फॉर एग्जांपल आप एक गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाते वक्त आपने क्या देखा? एक स्पीड ब्रेकर देखा। स्पीड ब्रेकर से पहले आप ब्रेक लगाते हो कि बाद में? ऑब्वियसली स्पीड ब्रेकर से पहले आप ब्रेक लगाते हो, देन आप स्पीड ब्रेकर अच्छे से पार करते हो। तो ये कितना नॉनसेंस सी बात होगी कि स्पीड ब्रेकर के बाद या स्पीड ब्रेकर पर आपने ब्रेक दी।
इट इज़ नॉट अ केस एट ऑल। दैट मीन्स कि स्पीड ब्रेकर एक्सक्लूड होता है हमारे ब्रेक में। सिमिलरली जिस 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 वैल्यू पे हम ये कंडीशन लगाते हैं वो वैल्यू भी इंक्लूड नहीं होता है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ है। देन हम बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ, और एग्जाम्पल से हम देखेंगे कि एक्चुअल में ब्रेक कैसे काम करता है, और साथ ही साथ हम एक प्रोग्राम भी देखेंगे। तो मैंने एक फॉर लूप लिया, 1 से लेके 10 तक मैं नंबर्स को प्रिंट करना चाहता हूँ, बट मैं ब्रेक करना चाहता हूँ 5 पे। जब ये 5 जब ये फॉर एग्जांपल आई क्या है, आई क्या है 1, तो इनिशियली 1 इक्वल टू 5, ये फॉल्स हैं, तो ये यहाँ पर आएगा ही नहीं। तो ये क्या करेगा, इसको प्रिंट करेगा, सिंपल। तो इसको ये इंक्रीमेंट करता जाएगा, तो आई क्या बनेगा 2। क्या 2 बराबर है 5 से? नो, ऑब्वियसली नॉट। तो फिर से इस लूप में नहीं आएगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हुआ हमारा 1 देन 2। अब 2 को प्लस प्लस करते हैं, आएगा हमारा 3। क्या ये 3 बराबर है 5 से? नो, 3 तो बराबर नहीं है 5 से। फिर से ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिंपली हमारा प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। देन हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 3। फिर क्या आएगा हमारा 4 इक्वल टू 5। क्या ये बराबर है? नहीं है बराबर। फिर से ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, हमारा सिंपल सा एक प्रिंट मैसेज यहाँ पर आएगा। तो क्या होगा 4। अब यहाँ पर जब आएगा इंक्रीमेंट 5 इक्वल टू 5, अब ये ट्रू है, अब ये इसमें आ जाएगा और ब्रेक स्टेटमेंट आ जाएगा, सिंपली ब्रेक स्टेटमेंट आ जाएगा। तो देखा आपने कि 5 इंक्लूड नहीं हुआ, जहां पर हम कंडीशन, जिस वैल्यू पर हम कंडीशन सेट रखते हैं वो वैल्यू इंक्लूड नहीं हो जाता है प्रिंट स्टेटमेंट में, रादर हमारा सिंपली उस कंडीशन पे ब्रेक स्टेटमेंट मैच कर रहा है। तो चलिए इसका प्रोग्राम हम करते हैं और देखते हैं कि चीज़ें वर्क इसे करती है कि नहीं, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन इज बेटर देन थ्योरी। नाउ आई विल से हियर फॉर initialization int I is equal to, for example, 1. Then I say I is less than, for example, 100. Then I will say I plus plus. This is my simple increment. What I will say, I will simply use if statement जो कि मेरी condition define करेगा। if I is equal to 50, जब I 50 होगा मेरा break statement चला दो। तो क्या होगा break। देन मैं इनको प्रिंट करना चाहता हूँ, सिंपली जब तक ना कंडीशन ट्रू हो जाएगी ब्रेक में नहीं आएगी, जब तक कंडीशन फॉल्स है, तो इन चीज़ों को प्रिंट आउट करो, प्रिंट आई। तो इसको सेव करते हैं, चलिए उस पहले इसको रन करके देखते हैं कि चीज़ें अच्छे से वर्क करती है कि नहीं। सो लेट्स गिव इट अ गो। सो अब देख सकते हैं कि मैंने 1 से स्टार्ट किया, लेकिन 50 इंक्लूड नहीं हुआ प्रिंट स्टेटमेंट में, 49 तक ही आया। तो जिस वैल्यू पे हम कंडीशन सेट करते हैं वो एक्चुअल में प्रिंट नहीं होता है, रादर उसी कंडीशन पे, उसी वैल्यू पे हमारा ब्रेक एग्जीक्यूट हो जाता है। सो ये था हमारा वीडियो ऑन ब्रेक स्टेटमेंट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया तो हिट अ लाइक ऑन दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो आपसे मिलते हैं विद न्यू कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।